अमेरिका में ट्रंप को चुने जाने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं होगा, इससे दुनिया के कई और हिस्सों में भी अस्थिरता फैल जाएगी। ईरान से आई इस चेतावनी से पहले वहां एक वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर खबर यह फैलाई गई कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है। 9/11 की रात को ईरान में दो चीजें ट्रेंड हुई और जो ट्रेंड हुआ उसे देखकर नेतन्याहू से ज्यादा अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। दोनों ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। इंटरनेट पर ईरान में दो चीज सर्च की जा रही थी। पहले नंबर पर है ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरे नंबर पर फारसी में लिखा है व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति। अब ईरान, ICBM और पुतिन इन तीनों का कोड समझने की जरूरत है। एक तरफ खामनेई इजराइल से बदला लेने की कसम खा चुके हैं, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन है जो ईरान के सबसे बड़े दोस्त हैं और बीच में लॉन्च हो रही है ईरान की मिसाइल। ईरान में क्या होने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वाले खतरे को लेकर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है। ये वीडियो देखिए। 9/11 यानी 8 और 9 नवंबर की रात को ईरान में ये तस्वीरें अचानक वायरल होने लगी। बताया गया कि उत्तरी ईरान के शाहरूद शहर में एक बड़े रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि शाहरूद, जहां ईरान का स्पेस सेंटर है, वहां से या तो सैटेलाइट लॉन्च की गई है या फिर ये ईरान की ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। एक मिसाइल जो 5500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है, उसे ICBM का दर्जा दिया जाता है। आसमान में ये आग का गोला दूर दराज के इलाकों में भी नजर आया। अब सवाल है कि क्या ये वाकई ईरान के ICBM थी, और अगर ये ICBM थी तो ईरान सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका को भी अपने टारगेट पर लेना चाहता है। अगर ऐसा है और 9/11 को वाकई ICBM का टेस्ट हुआ है, तो क्या ईरान अब अमेरिका के खिलाफ 11/11 वाला प्लान तैयार कर चुका है? छब्बीस अक्टूबर को ईरान पर इजराइल ने हमला किया था। उसके बाद से ईरान आग बबूला है और उसने इजराइल पर बहुत ही खतरनाक पलटवार की कसम खाई हुई है। यानी इजराइल पर हमला किसी भी वक्त, किसी भी तारीख हो सकता है। 26 अक्टूबर के बाद और आज के हालात में बस इतना बदल गया है कि पहले ईरान के सामने नेतन्याहू के सबसे बड़े दोस्त बाइडेन खतरा नंबर 2 बने हुए थे। अब ईरान के सामने नेतन्याहू के नए दोस्त डोनाल्ड ट्रंप खतरा नंबर 1 बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ ईरान का बदले वाला मिजाज और खतरनाक होता जा रहा है। ईरान कह चुका है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. به هر حال سیاست‌های کلی آمریکا و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های ثابتی است. خیلی هم با افراد در واقع این موضوع جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت. پیش‌بینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود، این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود و عرض می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه. बात बहुत साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बदले वाला ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। यही इजराइल के साथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा खौफ है।
1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान का काउंटर अटैक क्या 11/11 को आएगा, यानी 11 नवंबर को क्या ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है? مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अमेरिका ईरान को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने जा रहा है और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। इसीलिए हर रोज की तरह अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, क्योंकि अब इजराइल के कई बड़े टारगेट्स का डेटा ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में फीड कर दिया गया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जो किसी भी वक्त बिना वार्निंग के रुक सकती है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान ने 1 अक्टूबर को जैसा हमला किया था वैसा ही हमला या उससे 2 गुना या फिर 3 गुना मिसाइलों से हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान दिसंबर तक इंतजार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका भी नहीं देगा। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद नेतन्याहू की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान को रोकने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू रोज अपने वॉर कैबिनेट से बात करते हैं, अपने एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल डिफेंस वाले महकमे को अलर्ट करते हैं ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। ईरान अब तक 3 लेवल पर हमले का फैसला कर चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। ईरान इसलिए आक्रामक है क्योंकि उसके पास इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर हमला करने वाली तमाम मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं। यही बात खामनेई और उनके कमांडरों को भरोसा देती है। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी है, जिससे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर
बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी। ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। इसलिए ईरान से मिसाइल लॉन्च या फिर सैटेलाइट लॉन्च के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा के तहत इजराइल को डराने के लिए भी फैलाए जा सकते हैं, क्योंकि दुश्मन को भ्रम में रखना भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। दोनों की टेंशन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। बाइडेन अभी सत्ता में है और ट्रंप युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजराइल के एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले में ईरान की आक्रामक छवि वाला रौब तार-तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है और ICBM वाली चर्चा इस वक्त ईरान में गर्म होकर इजराइल और अमेरिका वाले खतरे को झुलसा रही है।